Good morning students, class 7, subject science, lesson 7, weather, climate and adaptation, part 1. All living beings react and behave according to their surroundings. सारे living things जो भी होते हैं ये हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसमें रहते हैं. Weather and climate condition around them. Both weather and climate affect our life to a great extent. और हमारा जो weather होता है, हमारा मौसम, पर्यावरण जो आसपास का होता है, यही हमें रहने में मदद देता है. अवर क्लॉथ्स, फूड, क्रॉप्स वी ग्रो, जैसे कि हमारे रहने कपड़े, क्लॉथ्स हमारे, क्रॉप्स वी ग्रो जो फसलें होती हैं वो. अवर ऑल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, हमारा खाना पीना, हमारा रहना, ये सब हमारा क्लाइमेट से, वेदर पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर, जैसे कि आपको वुलन क्लॉथ जैसे गर्म कपड़े होते हैं आप विंटर में पहनते हैं. बट यू कैन नॉट वियर देम इन समर, जबकि आप गर्म कपड़ों को गर्मियों में नहीं पहन सकते, समर सीजन में नहीं पहन सकते. ऑल्सो बोथ वेदर एंड क्लाइमेट पर्टेन टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो इसीलिए हमारा वेदर जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना पड़ता है. बट दे आर डिफरेंट इन द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, पर इनकी मीनिंग्स दोनों तरीके से अलग अलग होती हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. इस चैप्टर में आप वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. एंड यू डिफरेंट ऑर्गेनाइज अडेप्ट देमसेल्फ टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, और उनकी अलग अलग कंडीशंस के बारे में भी इसमें आप पढ़ेंगे. वेदर, सबसे पहले वेदर रेफर टू डे कंडीशन टू एटमोसफियर टू सर्टेन प्लेस विद रिगार्ड टू एलिमेंट लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड, स्नोफॉल एक्सेट्रा. तो वेदर हमारा डे बाई डे चेंज होता रहता है, हर दिन अलग अलग वेदर होता है, पर डे चेंज होता रहता है. कुछ मौसम सेट और सीजन सेट होते हैं जो काफी समय तक रहते हैं. कंडीशन टू एटमोसफेयर, ये सारी कंडीशन एटमोसफेयर पर निर्भर करती हैं. टू सर्टेन प्लेस विद रिगार्ड टू एटमोसफेयर, जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाउड्स का, रेनफॉल में, विंड, स्नोफॉल, इन सब पे निर्भर करती हैं चीजें. वेदर हैज फ्लक्चुएटिंग मूड्स. इट may be humid and cold is morning but warm and dry in the evening. जैसे कि सुबह के टाइम ठंडा होता है, फिर दिन में थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो और शाम के टाइम फिर से ठंडा होता है. Similarly, it may be windy in चंडीगढ़ but climb in पंचकोला. तो ये हर तरीके का एटमोसफियर अलग अलग होता है, हर तरीके का एटमोसफियर अलग अलग पाया जाता है हर इलाकों में. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. तो इसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है, ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, जो कि हमारे वातावरण में मॉइस्चर होता है वो देखेंगे. एंड रेनफॉल्स, और जो रेनफॉल्स होती है उनकी वजह से हमारा वातावरण चेंज होता है. दीज फैक्टर्स आर देयर टू डे चेंज इफेक्ट द वेदर. और ये मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन हमारे वातावरण का, हमारे वेदर्स को चेंज करते हैं. एलिमेंट ऑफ वेदर, टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर. Normally the maximum temperature of the day is the afternoon and the minimum temperature early in the morning. जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है हमारे दिन का वो आफ्टरनून में होता है, दोपहर के टाइम होता है, और जबकि मिनिमम सबसे कम से कम टेम्परेचर हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम होता है. तो द स्पेशल थर्मामीटर नॉन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर दिस टेम्परेचर. तो एक स्पेशल थर्मामीटर होता है जो कि इस टेम्परेचर को नापने के लिए होता है. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल. ह्यूमिडिटी इज अ मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर. ह्यूमिडिटी जो हम नापते हैं उसके लिए एक स्पेशल होता है इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम होता है हाइग्रोमीटर. एंड रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ रेन ग्यूज, और रेन ग्यूज होता है उससे हम रेनफॉल मतलब कितनी बारिश पड़ी, कितनी तेज रही है, उससे वो नापते हैं. विंड, हवा. विंड ब्लो बिकॉज ऑफ द यूनिविन हीटिंग ऑन द अर्थ, जो हमारी अर्थ पे हीटिंग होती है उसकी वजह से हवा चलती रहती है. दे अफेक्ट वेदर टू द ग्रेट एक्सटेंट, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है हमारे वेदर पे इन इंडिया में. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, जब साउथ वेस्ट में मानसून पीरियड होता है, ह्यूमिडिटी लेडन विंड बिलो फ्रॉम द इंडियंस. तो इंडिया में बहुत हवाएं चलती है, ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल टू लैंड एंड ब्रिंग रेन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ड्यूरिंग विंटर के समय विंड ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन की तरफ से हवाएं आती हैं, और नॉर्थ इंडिया से आती है, नॉर्थ प्लेन से आती हैं, मेकिंग द प्लांट वेरी कोल्ड. और ये हमारे प्लेन्स को, हमारे इलाकों को बहुत ठंडा करती है. ड्यूरिंग समर, जबकि समर सीजन में इफ द
विंड ब्लो फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जबकि समर सीजन में जो हवाएं आती है वो राजस्थान एरिया से आती है, गर्म एरिया से आती है, जो दिल्ली बिकम वेरी हॉट, और इस वजह से दिल्ली जो है बहुत गर्म आता है। क्लाइमेट्स, द एवरेज वेदर पैटर्न दैट प्रिवेल्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एट द प्लेस इज कॉल्ड द क्लाइमेट। तो एक एवरेज वेदर पैटर्न, एक एवरेज का वेदर पैटर्न दैट प्रिवेल ओवर द लॉन्ग टाइम, जो काफी समय तक टिकता है, एक ऐसा समय जो मतलब ऐसा वेदर का टाइम जो काफी समय तक टिकता है, एट टाइम एट प्लेस, एक जगह पे काफी लंबे समय तक टिकता है, इसको क्लाइमेट कहते हैं, और द ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का क्लाइमेट बोला जाता है। राजस्थान इज सेड टू हैव अ हॉट क्लाइमेट, राजस्थान का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, बिकॉज इट्स वेदर हैज बीन एक्सट्रीमली हॉट फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि वहां का क्लाइमेट जो बहुत समय से, वेदर वहां का मौसम बहुत समय से बहुत गर्म है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखेंगे, हिल स्टेशन लाइक शिमला इज सेड टू बी अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जबकि शिमला का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, एज इट एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड कंडीशन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर्स, और काफी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो ये इसमें आप पढ़ेंगे पूरे क्लाइमेट्स के चार्ट के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे का पार्ट आपको कल एक्सप्लेन करते हैं।